प्रकाश गावा सर, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रीट करेगा। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम रहेगा ब्लू स्टार एयरको। ब्लू स्टार में तेजी है, करीब 5-6 दिनों से हम तेजी देख रहे हैं। आज का मूवी एनकरेजिंग है। ट्रेड कर रहा है 1995, स्टॉप होगा थी 1985, 10 रुपए का। मेरे ख्याल से 2025 एक फर्स्ट टारगेट है। एक बार उधर चला जाएगा तो हायर जोन खुल जाएंगे। ब्लू स्टार आर्को। ओके, ब्लू स्टार डेज हाई पे कर रहा है कारोबार। अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, अदानी स्टॉक्स पे ही ध्यान है। आई थिंक अदानी ग्रीन जो कि ऑलरेडी 11% ऊपर है, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है, अगर आप देखें तो जनवरी 25 में 1127 के हाइज बने, उसके बाद कभी भी 1100 के ऊपर स्टॉक नहीं निकला था। आज स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस प्राइस रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, अपने 200 मूविंग एवरेज को गेन किया है, रीगेन किया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ से भी शायद 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो अदानी ग्रीन में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएंगे 1109 का, लेकिन 1225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। चाहे तो 1140 का कॉल ऑप्शन जो 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 29 रुपीज के नीचे लगा के रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पर 75 रुपीज तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जैम बेहद स्ट्रॉन्ग, और सुबह बात भी हम कर रहे थे जब इनफैक्ट निकला ही था ये, उस वक्त इसने 1073 पे हमने बात की थी कि जनाब ये आज निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। उस वक्त टूटा था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट 25 अक्टूबर 2024 पहली बार। तो जनाब बहुत अच्छा ब्रेकआउट था सुबह सुबह। अभी भी मानस कहते हैं इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, आप इसको चेस करिए। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी इटर्नल पे है। डे हाइस पे है स्टॉक और एक कंटिन्यूस बेसिस पे हम इसमें स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। यहाँ पे 340 के ऊपर इसका फ्रेश ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे ये मूव टुवर्ड्स 355 से 360 जाना चाहिए। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 339 आप इटर्नल पे बाय कर सकते हैं। टारगेट है 355 से 360। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 345 कॉल ऑप्शन भी आप ध्यान दे सकते हैं, जो 4 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 8 से लेके 10। इटर्नल वाकई सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये नजर आ रहा है। 6 महीने में भी शानदार रैली इसने दिखाई, एक तरफा रैली। 58% से ज्यादा का रिटर्न इसने 6 महीने में दिया। इटर्नल अच्छा स्टॉक, और शिल्पा जी को इन स्तरों पर भी अच्छा लग रहा है। खरीदारी की राय उनकी तरफ से। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपने क्या पिक किया है? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, सवेरे 10 बजे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस दिया था 1620 पे फॉर टारगेट ऑफ 1650। टारगेट के ऑलमोस्ट आसपास आ गया, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट है और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बिल्टअप हुए हैं लास्ट सेशन और आज के सेशन में, आई थिंक ये पोजिशनली बाय रहेगा। 1620 का स्टॉप लॉस रिवाइज हो जाएगा और टारगेट्स हमारे 1680 के रहेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में। ओके, चोला पे आपकी वही है। सोमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा टीआई इंडिया पे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और मैं समझता हूँ कि ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है 2-3 दिन का, ये ऊपर की तरफ टूटेगा और ये मीडियम टर्म अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। द स्टॉप लॉस वुड बी 3290 और टारगेट होगा 3500। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट सोमिल जी को अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक करीब करीब 1 महीने में 10% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक एक करके स्क्रीन पर रख देती हूँ, आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने ब्लू स्टार पर दाव लगाया है। 2025 तक के टारगेट देख रहे हैं वो 1985 का। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मानस जी कह रहे हैं अदानी ग्रीन 11% तेज आज के सेशन में, लेकिन इन स्तरों से और अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो। 1205 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1109 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा कॉल ऑप्शन भी आप प्रेफर कर सकते हैं। शिल्पा जी ने इटर्नल पर दाव लगाने की बात कही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर उनको नज़र आ रहा है। इटर्नल में 360 तक के टारगेट देख रही हैं वो। 339 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। साथ ही यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन में आप मौका देख सकते हैं। अमित जी ने चोला इन्वेस्ट पर बेट लगाया है। अच्छा लग रहा है काउंटर, और पहले वाले टारगेट के आसपास ही हैं। यहाँ से और दमखम नजर आ रहा है। 1680 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 1620 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और सोमिल जी ने अभी इन्वेस्टमेंट सुझाया 3500 के टारगेट, 3290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अब फंडामेंटल आइडिया के लिए हम चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी,
गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप भी कलर थीम फॉलो कर रहे हैं, वाइट में आए हैं सर। बताइए, मार्केट तो अभी थोड़ा पस्त है, लेकिन ऐसे मूड माहौल में स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ आपको दमखम नजर आ रहा है? ये आप लोगों को सबको और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। अब मुझे लगता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक बढ़िया बेट हो सकती है। ऊपर से हमने एक डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में देख ली है। अगर हम कंपैरेटिव वैल्यूएशंस पे देखें तो मुझे लगता है कंफर्ट काफी ज्यादा है। लगभग एक के प्राइस टू बुक पे एक 1.2 1.1 के आसपास के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। और जिस टाइप के रिटर्न रेशियोज वगैरह हैं और जैसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हम आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं, जीएनपीएस में जैसा ड्रॉप पिछले 2-3 सालों में आया है और आगे भी हमें लगता नहीं कि क्रेडिट कॉस्ट पे कोई खास प्रॉब्लम आएगी। महारत्न पीएसयू है, आरईसी के साथ कंबाइन करके एक डिसेंट मार्केट शेयर है इनके पास ऑलरेडी मार्केट का। इसके अलावा ग्रोथ ट्रिगर्स में टीएनडी पे जिस टाइप का खर्च आने वाले समय में होने वाला है उसका इनको काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में करीब 9 लाख करोड़ जैसा ट्रांसमिशन पे खर्चा है, तो वहां से भी काफी रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन डाइवर्सिफिकेशन जो इन्होंने किया है उसके प्रोजेक्ट्स भी ये करेंगे, तो उसमें भी इनको फायदा होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि कंपनी की अगले साल की बुक वैल्यू डिविडेंड वगैरह एडजस्ट करके आसानी से 400 रुपए के आसपास आनी चाहिए। और 1.5 का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए इनिशियली। तो मुझे लगता है 600 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के संग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी में एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट बेट बनती है। ओके 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 410 पे आपका पीएफसी बाय कॉल है और सारी कॉल्स यहाँ पे एक एक करके पूरी हो चुकी हैं। एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे जो बहुत हॉट कमोडिटीज़ हैं मतलब स्टॉक्स जो हॉट है, अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक बार लेके आइए आप एटर्नल जो है, यस एट 343 सुपर स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई। गजब का मूव यहाँ पे। डायरेक्टर साहब मेरा प्लीज़ ओआई रखेंगे। मैं एक दो ऐसे जो ब्रेकआउट्स जो हैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इस क्लोजिंग में पॉसिबली डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने पकड़ लिया रेंज, सो इट्स बेटर टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। एक बार लेके आइए आप एटर्नल, ये हो गया। बट मेरा जो कन्विक्शन बन रहा है वो शिल्पा जी बन रहा है भारती। लुक एट भारती 1965। शिल्पा जी 10 जुलाई 2025 को यही ब्रेकडाउन पॉइंट था 20 डे में। अब आपका लगभग जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट। डायरेक्टर साहब इसकी 1980 की कॉल रखिएगा। शिल्पा जी क्लोजर टू एक्सपायरी क्या ये एक्सपेंड होगा? क्या 1980 की कॉल पे, क्या फ्यूचर्स पे फोकस करना चाहिए भारती के ये 20-25 रुपए के स्विंग के लिए? जी बिल्कुल करना चाहिए वीरेंद्र जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1960 के ऊपर जस्ट अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 1960 के स्टॉप लॉस से भी अगर किसी को खेलना है यहाँ पे लास्ट आवर में आप कर सकते हैं। इसमें 1985 से 1990 के इमीडिएट टारगेट्स होने चाहिए, लेकिन थोड़ा पोजिशनली भी आप होल्ड करेंगे तो 1940 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है यहाँ से 2020 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। तो 1980 का कॉल ऑप्शन जो रफली 13 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपए का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 21 से लेके 25 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, भारतीय एयरटेल निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आते हैं रिपोर्ट्स में। यहाँ पर एक व्यू इस पर हो गया। सीमेंट स्पेस में आप देखें, अल्ट्राटेक सीमेंट डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। अंबुजा सीमेंट हालांकि अडानी फैक्टर है तो 2.5% की तेजी के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एसीसी भी अच्छी खासी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। हालांकि कुछ काउंटर्स चल नहीं रहे हैं इस स्पेस से, लेकिन एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट रखिए स्क्रीन पर। ब्रोकरेजेस के रडार पे इस पूरे स्पेस में प्रेफर्ड पिक रहता है अल्ट्राटेक सीमेंट। अमित जी, जिस तरीके से इसने रैली दिखाई है पिछले कुछ सत्रों से, इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास नहीं है वो क्या ऐड करें, जिनके पास हैं उनको क्या हिदायत, क्या करना चाहिए? जी श्रेया जी, ये स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक मोड में है। आई मीन पुल बैक 50 डेमा तक इसने एक पुल बैक दिखाया था और वहीं से हम रिकवरी देख रहे हैं। जहां की सीमेंट स्पेस में हमने दालमिया भारत में कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस देखी थी। अल्ट्राटेक थोड़ा सा लैगार्ड रह गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैचअप प्ले बन रहा है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक हायर लो बना के 10 और 20 डेमा क्रॉस किया है। तो जिसके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रखेंगे 12,400 रुपीज का, और इस स्विंग मूव में टारगेट्स लगभग 13,200 तक के बनते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। ओके, 13,200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है अल्ट्राटेक सीमेंट में। आप होल्ड कर सकते हैं इस काउंटर को। चलिए